टाउन के लिए हमने, देखिए यहाँ टाउन में वो बंकर था बड़ा डार्क था, उसको हटाना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हमने किया, गए जाके बुलडोजर कर दिया उसको, बहुत शोर उठा, मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इरफान लोन। इलेक्शन दंगल जो हम सीरीज चला ही रहे हैं, और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद है, ये जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी है, फॉर्मर मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सज्जाद गनी लोन। सर पहले तो आपका शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, बिजी शेड्यूल है आपका और आपने हमें टाइम दे दिया, इसके लिए शुक्रिया। हालांकि मैं तो चाहता था कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेकिन आप दो हल्का असेंबली जो इंतखाबात वहां से लड़ रहे हैं, कुपवाड़ा और हंदवाड़ा से, तो हम बात इसी पे करेंगे। पहले कुपवाड़ा पे आते हैं। हंदवाड़ा जो है वो ये हमेशा ही माना जाता था कि सेफ हेवन जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लिए और आपके लिए, लेकिन आप इस बार हंदवाड़ा से निकल के कुपवाड़ा की तरफ गए। क्या इसके पीछे सोच थी कि कुपवाड़ा से भी लड़ा जाए? नहीं, कुपवाड़ा एक चैलेंज था, कुपवाड़ा मेरे लिए चैलेंज था, कुपवाड़ा मेरी पॉलिटिक्स के लिए चैलेंज था, तो मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और वहां चला गया। तो उसमें ये है कि हालांकि मेरे लिए कुपवाड़ा एक आंख है और हंदवाड़ा दूसरी आंख है। मैं जम्मू कश्मीर लेवल पर पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ बड़े फितनेबाज हैं जो सियासत गरमाने के लिए कभी कभी मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि इनका रवैया जो है कुपवाड़ा की तरफ ठीक नहीं है, ये सारा हंदवाड़ा ले जाते हैं जब इनको ताकत होती है, जब ये इक़्तिदार में होते हैं। तो वो एक तड़प थी मेरे दिल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला कि नहीं, हम उनको अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, हम उनको बड़े नदामत के साथ वहां जाकर बोलें कि आज हमें आप वोट दे दें, तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं। जो सियासी हरीफ है वो सियासी हरीफ हैं, तो ऑब्वियसली फिर इस तरह की बात तो आ ही जाती है, लेकिन वहां पे जो इस वक्त सियासत है और जिस तरह के कैंडिडेट्स हैं, हाउ डू यू सी ऑल दिस सिनेरियो, इंक्लूडिंग की जो कैंडिडेट्स हैं आपके खिलाफ है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के, तो वो क्या आपको लग रहा है कि एक चैलेंजिंग हो सकता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी इज्जत से नाम लेता हूं अपने अपोनेंट्स का, चाहे वो चौधरी साहब हैं, यहाँ हंदवाड़ा में बहुत वेटरन लीडर हैं और पुराने लीडर हैं। तो मेरे उनके साथ जो इख्तिलाफ हैं आइडियोलॉजिकल वो अलग, लेकिन मैं ऐसे ही वहाँ नासिर सुकामी साहब हैं, मेरे फैमिली मतलब फ्रेंड भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं। तो फिर दूसरे फयाज साहब हैं, वो पीडीपी से, वो तो मेरे साथ भी रहे, हमारी पार्टी में भी कुछ देर रहे। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं क्रिकेट किट्स की, फिर कुछ पैसे का भी आ रहा है, तो अच्छा नहीं है। पॉलिटिक्स शफाफ होनी चाहिए, बिल्कुल शफाफ। मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे जो हंदवाड़ा सेगमेंट है उसमें टोटल शफाफ पॉलिटिक्स है, और यही मेरा ख्वाब है कि कुपवाड़ा में भी शफाफ सियासत आए, मेरिट पर जो है वोट पड़े, मेरिट पर, टोटल मेरिट पर। ये क्रिकेट किट्स, ये बाकी जो ये घी के डब्बे, आटे की बोरियां, इससे थोड़ी ना लोगों की तकदीर बदल सकती है, इलाकों की तकदीर बदल सकती है। अगर हमने बुलंद तकदीर के लिए देखना है कुपवाड़ा के लिए, तो हमें देखना है कि इनके यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट की, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन आवर J&K, सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट। मुझे पूरा फिगर्स नहीं, क्या करोगे आप उसके लिए, कैसे, क्या आपके पास कोई प्लान है? जहां तक बंड है, ड्रेन है, वो बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सरपंच का काम है, एमएलए का काम नहीं। मेरा है कि एमएलए का काम करे, और कुपवाड़ा में आज कुपवाड़ा की असेंबली जो है अगर हमें मौका देती है तो हम इनको बता दें कि एमएलए का काम क्या होता है। मैं बिल्कुल बहुत ही नदामत से, आई डोंट वांट टू साउंड ओवर कॉन्फिडेंट, सबने काम किया है, जो मेरे हरीफ हैं उनने भी काम किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल जो हमने हंदवाड़ा में काम किया है, मैं वो रोल मॉडल के तौर पर उनके सामने रखना चाहता हूँ कि आपके पास भी एमएलए था जो बाकी पार्टियां थी, मेरे पास भी था, हुकूमत तब शायद पीडीपी की थी क्योंकि ज्यादा उनके एमएलए मिनिस्टर थे, और मेरी, लेकिन हमारे वोटों में अल्लाह ताला ने कितनी बरकत दी, क्योंकि वो वोट बड़ा खुश असलूबी से, मोहब्बत से, नेत खुलूस से दिया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह निकला कितना उसमें। एक मेडिकल कॉलेज आया, बायोटेक पार्क आई, बंगस रोड आया, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स का मैग्नेटाइजेशन आया, सोलर आया, जो गरीब लोग हैं जो पेंशन लेते हैं सरकार से 200 रुपए से 1000 हुआ, मैरिज असिस्टेंस शायद ट्रिपल हुआ। तो ये तो एक वोट की नियामत है जो मिला। अब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी वोटों के साथ, वहां क्या मिला। सो दैट इज, मैं वो लेकर, कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी एज सच,
लोलाब का हिस्सा, हंदवाड़ा का हिस्सा, कुपवाड़ा का हिस्सा, और वहाँ की जो जियोग्राफी या टोपोग्राफी है वो बहुत मुख्तलिफ है, हर जगह का अलग अलग है। तो आप उस चैलेंज को किस तरह से, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कभी जब हम कलारूस की बात करें वो डेवलप्ड नहीं है, ऊपर मूरी इलाके में तो आपको पैदल जाना पड़ता है। हम हायामा की बात करेंगे, ऊपर तो छोड़िए, नीचे भी जो हालत है वो भी हमने देखी हुई है। कि वो क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक नए तरीके से उस सीट पे रेजुनेशन करनी है डेवलपमेंट की? हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने जो बोला, मैंने चैलेंज लिया। मुझे बताएं, जब हम कभी आपको मिलते हैं, कभी आपको हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, कभी हम आपको किसी टीवी चैनल पर बात करते हुए देखते हैं, तो बड़े गुस्से से आप बोल रहे होते हैं, यहाँ वो नहीं है, यहाँ ये नहीं है। तो मैं भी आज गुस्से से, प्यार से बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर नहीं है तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बदलें। ऐसा क्या है कि पिछले 40 साल से आपने एक या दो पार्टीज को वोट दिया है? अगर आपने उन्हीं दो पार्टीज को वोट दिया है कि जो बुरा हाल आज की डेट में है, जिन हालात से आपके बच्चे गुजर रहे हैं, आपकी फैमिलीज गुजर रही हैं, क्या उसके जो जिम्मेदार हैं सिर्फ वो लीडर हैं या आप भी हैं जो वोट देते हैं? आई थिंक इनको सोच समझ कर वोट देना चाहिए। जो ट्राइड, टेस्टेड, फेल्ड हैं उनको साइड पर कर देना चाहिए। चाहे बंदे नए हो, पार्टियां तो पुरानी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ये बायोटेक पार्क लाया है, ये मैं पीडीपी की तरफ बोलता हूं, हालांकि मैं उनके साथ काम किया है तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है बोलना, लेकिन इस बायोटेक पार्क को हंदवाड़ा या डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा लाते लाते मुझे पीडीपी रिजीम से तब कितनी जो है अपोजिशन का सामना करना पड़ा, वो मेरा अल्लाह जानता है। हालांकि उन्होंने खूब वोट दिए थे उनको। तो ये सब इन्होंने देखना है कि 50 साल में कौन सा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंस्टीट्यूशन इन्होंने यहां लाया है। अब वक्त वो आ गया है, डिजिटल गवर्नेंस आ गई है। अगर पहले 100 गवर्नमेंट मुलाजिम थे, शायद उस जगह अब 70 ही लगेंगे। यहां से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर घर में बीए एमए बैठा हुआ है। क्या इस लीडरशिप ने सोचा है कि ये एम्प्लॉयमेंट कहां से हासिल करेंगे? मेरे पास प्लान, मुझे लगता है मेरे पास प्लान है, मैं इसी की बात करता हूं। और इंशाअल्लाह मुझे लगता है कि हमारे पास वो कैपेसिटी भी है, वो फंड्स जनरेट करने की, कि यहां आकर वो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लाए। जो हमने थोड़ा बहुत 2.5 साल में वहां किया, हम उससे ज्यादा कर, लेकिन ये लोगों तक है। अभी पिछली बार पार्लियामेंट हुआ, मैं वसूख से कहता हूं मैंने नहीं हारा, मेरे से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा ने हारा। वो सोचें तब कि वोट से इनकलाब आ सकता है और इसी वोट से बर्बादी हो सकती है। एक ख्वाब था कि भाई ये टूरिज्म के नक्शे पर आए, एक चर्निंग हो रही है, टूरिस्ट रिजॉर्ट्स डेवलप होंगे। एक होता मूड होता है गवर्नमेंट का, आज की जो मूड है कि भाई टूरिज्म, अगर इस रेस में अगले 10 साल में हम पीछे रह गए तो अगले 700 साल में आपका यहाँ टूरिज्म नहीं होगा। और टूरिज्म के बगैर और हॉर्टिकल्चर के बगैर, हाईटेक हॉर्टिकल्चर, इन दो के बगैर मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आता कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के एंड पर है, उस जम्मू कश्मीर के एंड पर कुपवाड़ा है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। यहाँ इवन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जब आप क्रिएट करोगे, आपको एक नीश टूरिस्ट लाना, लेकिन इस टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करते करते हजारों करोड़ लगे। कौन आकर बोलेगा मैं वो दूंगा? यहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने बोला कि हम जी 5,000 कर देंगे ओल्ड एज में। अब के बाद वो बोले तो माना नहीं जाएगा। लेकिन आज तक जो सीरियस होता वो बोलता कि भाई इस वक्त जो है इतने बेनिफिशियरीज हैं, इतने लाख बेनिफिशियरीज हैं, जब हम 4,000 बनाएंगे बढ़ाएंगे तो ये 2,500 करोड़ बन जाएगा और ये पैसा हम यहां से लाएंगे। जिसको झूठ बोलना है, जिसको पहले पता है कि उनकी हुकूमत आनी नहीं है, फिर पता है कि अल्लाह माफ करे अगर आई तो हमने देना ही नहीं है, तो वो फिगर डाल दिया मैं 5,000 कर दूंगा। अरे भाई साहब, घर में भी जब प्लानिंग करते हैं तो देखते हैं कि अगर तनख्वाह 100 रुपया है या 10,000 रुपया है, इसमें हम मीट कितने का लेंगे, हम चावल कितने का लेंगे। आप इतना 2,500-3,000 करोड़ का कमिटमेंट कर रहे हो, ये तो देखो है कितना। आप मेरे को पूछिए, मैं अभी बोल दूंगा कि वर्ल्ड बैंक से कितना लेंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जिस्टिंग स्कीम्स है वहां से कितना निकाल पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल पैकेज के लिए क्या करना पड़ेगा, और कैसे हम एक 10 साल में यहाँ एक टूरिस्ट से क्रिएट कर सकते हैं जिसमें 20-30 लाख लोग आए और वो जो कि तकरीबन 50-60-70 हजार लोगों को काम पर लगा दें। मैं भी इस पे और आ जाता कुपवाड़ा पे, लेकिन वक्त की कमी, मैं हंदवाड़ा पे आ जाता हूँ। हंदवाड़ा में
2014 में मैसिव लीड आपने सीट जीती, 2019 में बरकरार आप आगे बढ़ गए, 2024 में अभी जिस तरह की भी वेव चली लेकिन आपकी सीट सबसे सेफ पार्लियामेंट में, अभी असेंबली आ रहा है। तो आप जहां पे भी जाते हैं, मैंने अभी मुख्तलिफ स्पीच में जो मैं अभी भी सुन रहा था, आप वहां पे कह रहे हैं कि जो 10,000 की लीड है उसको अब बढ़ाना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं कि मैं हम्बली जो सियासी हरीफ है उनका नाम ले रहा हूं, लेकिन साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि इसको बढ़ाना है, तो आपको लग रहा है कि वो बढ़ सकती है? क्यों नहीं बढ़ सकती है? हमने काम किया है, बढ़ सकती, क्यों नहीं? हमने काम किया है, बढ़नी चाहिए और बढ़ती रही है। हर जगह इसने इंक्रीज ही दिखाया है एज ए परसेंटेज। तो मैं शुक्रगुजार हंदवारा के लोगों का। मैं जिंदगी में अगर मेरे अल्लाह मुझे बोले तेरे को नई जिंदगी देते तो क्या क्या मांग लेगा, तो मैं अपनी फैमिली मांगूंगा, माँ बाप, बीवी, बच्चे और हंदवारा के लोग मांगूंगा। उनने तब मेरा सपोर्ट किया है जब सबने छोड़ दिया था। इस इलेक्शन में जब एक सैलाब आ गया था, और सैलाब सिर्फ लोगों का सैलाब नहीं था, वो और भी सैलाब था, लेकिन उस सैलाब मतलब जो काम किया होगा उन्होंने हंदवारा में भी अंडर द टेबल, उसके बावजूद इतनी बड़ी लीड दी। मैं कहां से वो अल्फाज लाऊं कि मैं उनका शुक्रगुजार, मैं उनकी शुक्रगुजारी कैसे एक्सप्रेस करूं? तो मेरे जिस्म का हिस्सा है। जब भी मैं उनकी बात करता हूं तो मेरी आंखें जो है ना उनमें आंसू आ जाते हैं। मैं कहता हूं क्या ये हो सकता है कि एक इंसान जिससे आपका कोई खून का रिश्ता नहीं है, इतने हजारों लोग इतनी मोहब्बत करें? और खुदा की कसम मैं अपनी पूरी जिंदगी जो है इनका एहसान कभी भुला नहीं पाऊंगा, कभी नहीं भुला पाऊंगा। इनने मेरी इज्जत रखी, इनने मेरे वालिद मोहतरम का जो सियासी जो उनका लेगेसी है, विरासत है, उसको बचाया है परसों। तो मुझे इन पर पूरा भरोसा है। मुझे तो जाना भी नहीं पड़ता है कहीं। ये तो खुद बोलते हैं कि मुंह दिखाने आओ, वोट तो फिर भी देंगे। ये इतना प्यार करते हैं। ऐसा इलेक्टोरेट मुझे नहीं लगता है किसी जगह होगा। इस टाइप का लाओ, इस टाइप का ये मुझे नहीं लगता है। इट इज यूनिक। मुझे भी मालूम है कि अगली में भी कितनी देर तक रहेगा, लेकिन ये लाडलापन मैंने मेरे वालिद से भी नहीं देखा है जो मैं इनसे देखता। हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी जब हम बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में पहले भी यहाँ पे जिस तरह से था चल ही रहा था, और अभी आपने जैसे कहा खुद भी कि मेडिकल कॉलेज और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है वो सर्व करेंगे डेफिनेटली। उसके अलावा यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या आपको लग रहा है कि वो कुछ करने की जरूरत है कि हंदवारा जो है उसको और अपग्रेड किया जा सके? देखिए, आई विल टेल यू समथिंग। जैसे अब मेडिकल कॉलेज का है, अब देखिए यहाँ फितनेबाज बहुत है, तो शोर किया कि भाई ये हंदवारा ले गया, हंदवारा ले गया। जो हंदवारा के बगैर जो बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वहाँ की जो स्पेशली एनसी की लीडरशिप है, उनने बोलना शुरू कर दिया। फिर जो हमारे ये पीडीपी के भी ये जो छोटे मोटे हैं, ये भी बोलने लगे। हमारा जो हरीफ है वो भी बोलने लगा। तो दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि हंदवारा क्यों? हंदवारा इसलिए कि वहाँ हॉस्पिटल था, नहीं था पहले, 330 के 40 बेड था। हमने उसके लिए फंड्स लाए, 200 बेड किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी था, तो इसलिए वही हो सकता था, वहां नहीं बन सकता। ये आप कानून देख लें। लेकिन एक चीज है, मैं हमारे तो जम्मू कश्मीर का हर हिस्सा सेम है, लेकिन जब कोई अब रीजनल बात करता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भाई वहां क्यों नहीं और यहाँ क्यों नहीं। बारामूला में जब एनसी और कांग्रेस की हुकूमत थी, लास्ट के मौके पर उन्होंने बारामूला में मेडिकल कॉलेज दिया, अनंतनाग में दिया, डोडा में दिया। तो ये जो हमारे एनसी के भाई लोग हैं, इनको गुस्सा नहीं आया। आज तक एक बयान नहीं दिया कि भाई वहां क्यों दिया और यहाँ क्यों नहीं दिया। बिल्कुल जब बारामूला में दिया था तो इसका मतलब अब कुपवारा में नहीं आ सकता है, डिस्टेंस का प्रॉब्लम होता है। क्योंकि आपका जो नजदीकी हॉस्पिटल था हंदवारा था, वो 28 किलोमीटर दूर था, उसमें तो 2 देते नहीं आपको। तो इनने किसी गुस्से का इजहार नहीं किया। लेकिन अफसोस, जब हमने पांव पकड़कर कुछ करके मेडिकल कॉलेज हंदवारा लाया तो इन्होंने उसका एक इशू बना दिया। अपने डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों को समझाएं कि ये किसकी साइड है, कि बाहर आया तो गुस्सा नहीं, और आपको इग्नोर किया फॉर ऑल टाइम्स टू कम, तो सारे रूल्स को रिलैक्स करके आपको हंदवारा दे दिया, तो आपको गुस्सा आ रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि गुस्सा किस बात का। मैंने बचपन से देखा हूं, जब से मेरे फादर थे, कैसे यहां से गांव से लाचार लोग अपने पेशेंट्स को लेकर वहां आते थे। तब फोन भी नहीं होते थे, तो लोन साहब इनको चिट्ठी लिख के देते थे डॉक्टर को। तो खुदा की कसम 10 में से 7 शाम को वापस आते थे। अच्छे लोग मुझसे आए थे, फिर मेरे फादर उनके साथ जाते थे दूसरे दिन। मैंने लाचारी देखी।
کے دادا محترم نے آپ کے رشتے دار تھے، وہ بھی جب وہاں تھے، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا، تو پہلے 2 بار ان کو بھی ڈاکٹر نہیں ملے، تو تب میں دوسری یا تیسری میں پڑھتا تھا۔ وہ چیز میرے دماغ میں ایسے جمی ہوئی تھی کہ بس یہ غریب کو وہاں نہ جانا پڑے، اور سب سے بڑی عبادت جو میں نے زندگی میں کی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے۔ اور یہ کہاں سے یہ لوگ کیسے یہ بول سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہم نے سولر دیا، ہم نے بولا ہر گھر سولر جائے گا، ہمیں کیا کس نے ووٹ دیا؟ ہندوستان کے کسی اسٹیٹ میں کسی جگہ اگر ہر گھر سولر دیا ہو، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو ہمارے حریفوں نے بولا مرکز دیتا ہے، منسٹری اچانک گری، اس کے بعد تو مرکز نے ایک سولر نہیں بھیجا۔ اگر مرکز دے رہا ہوتا تو اس کے بعد بھی بھیج دیتا۔ ہم نے بنگس روڈ بنایا، اس پر تنقید۔ اچھا مزے کی بات ہے، جو ہندوارہ کے ہمارے کینڈیڈیٹ صاحب ہیں، وہاں سے کپوارہ والے بولے ہندوارہ کیوں، تو بولے تو خود آیا، اس نے کہاں لایا؟ سو دے آر اے بنڈل آف کنٹراڈکشنز۔ انفارچونیٹلی اس پارٹی کا تھوڑا ہے، جھوٹ کا تھوڑا بہت جو ہے، چھوٹا موٹا سب بولتے ہیں، یہ چھوٹا موٹا سچ بولتے ہیں، باقی یہ جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ فرق ان کا اتنا ہے، جیسے آپ ہوئے یا کوئی اور ہوا ہے، ہم چھوٹا موٹا کبھی جھوٹ بولتے ہیں، 90% سچ۔ ان کا الٹا ہے، چھوٹا موٹا سچ بول دیا، باقی جھوٹ ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ ہم نے پھر بنگس روڈ بنایا، ایک کوریڈور تھا، ایک یہ ہے کہ پورا جو ہمارا ٹورسٹ سرکٹ ہوگا یہ کلین نیا خوبصورت ہوگا۔ جو ہمارے ٹاؤنز ہیں، کسی جگہ گندے ہیں، کسی جگہ ٹریفک جیمز ہیں، گائے آ رہی ہے بیچ میں، یہاں سے گندا سا نہ نو، ایک ٹاپ کوالٹی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن جو پورے ارد گرد جائے، جنگلوں کے بیچ میں خوبصورت پلیٹوز، ایک الگ ہی دنیا۔ وہ ہمارا خواب ہے کہ یورپ بنا دیں گے اس کو۔ ان کا نہیں یہاں سے سڑک کیوں لی، یہاں سے کیوں لی؟ I'll be very honest with you، میں ہاتھ جوڑ کر بولتا ہوں کہ یہ نہ لگے، اللہ معاف کرے کہ میں کوئی ایروگنٹ ہوں، لیکن جو میرا یہ سوچ ہے، جس یورپ کا حصہ میں اس کو بنانا چاہتا ہوں، جو میرا خواب ہے، I think اس کو اپریشیٹ کرنے میں ان کو بہت ٹائم لگے گا۔ They cannot understand what I am making۔ اب ایک بلڈنگ تھی، وہ ہم نے گرائی، اپنا میڈیکل، یہ کیوں گرائی؟ ارے بھائی صاحب 7 مالہ بڑی یا 6 مالہ بڑی بلڈنگ بن رہی ہے، تو پرانا جو 2 3 فلور کے آپ نے بنائے وہ تو گریں گے ہی، اور پی ڈبلیو ڈی کا اس میں یہ ہے کہ خود بھی گر سکتی ہے، اس پر بھی ایشو۔ سو وی ہیو میڈ ان 2.5 years، میرے تقریباً آپ ایڈ کریے کہ جو 18 سال میں ایکسٹرا فنڈز لائے ہیں ایم ایل ایز نے، اور ہم نے جو 2.5 سال میں لائے، آپ پلیز پین اور کاغذ اٹھائیے اور دیکھیے۔ اور خدا کی قسم یہ ہمارا عزم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تو ہم فلڈ لائیں گے فنڈز کا، اور کوشش کریں گے کہ جو ایک میرا ڈریم ہے کہ یہاں کا بچہ اپنی مرضی سے باہر روزگار کمانے جائے تو اس کی مرضی، لیکن مجبوری سے نہ جائے۔ یہاں ایسے وسائل ہونے چاہیے کہ وہ نہیں کمائے۔ جیسے ہارٹیکلچر کا میرا ہے کہ 1 لاکھ 3.5 لاکھ کنال جو ہے نیا ہائی ٹیک ہارٹیکلچر کے انڈر، اور اس میں یہی نہیں ہے ہم صرف سیب کے پیچھے لگے، آپ کے چیریز ہیں، آپ کا والنٹ ہے، وہ بھی ہائی ڈینسٹی میں، مطلب جو لیٹسٹ ہے جس کا ییلڈ آئی ہوپ پر ہیکٹیئر، پھر آپ کا پیچز ہیں، بہت سارا جو ہے وہ آ سکتا ہے یہاں بھی ابھی۔ پھر ایرومیٹک پلانٹس ہے جو ہم نے بایو ٹیکنالوجی میں بنایا، پارک میں بنایا۔ اچھا اس کی بھی مزے کی بات ہے بایو ٹیکنالوجی پارک کی، تو جب ہم نے کیا تو بولا یہ کچھ نام ہے ان کا جو یوگا سکھاتے ہیں، پتانجلی، بولا ہے پتانجلی پارک۔ تو ہم نے اپنے ورکرز کو بولا یار پتانجلی نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ایرومیٹک ہے، اس میں اسمیل یا میڈیسنل وہ والے پلانٹ نکلتے ہیں، اور یہ انگریزی جو ہیں میڈیسنز ان میں کام آتے ہیں، اور ایروما تو پھر وہ تو جو پرفیوم لیونڈر ہے پوری دنیا میں جاتا ہے، تو اس کا پتنجلی سے کیا لینا دینا نہیں۔ تو اب یہ زیادہ اصرار کرنے لگی تو پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے یہ جو پتنجلی پارک جس کو یہ ہمارے نیشنل کانفرنس کے لوگ بول رہے ہیں، یہ 2008 اور 2014 کے بیچ میں عمر عبداللہ صاحب کے ٹائم میں آیا بڑگاؤں۔ تو لیکن ایز یوزول وہ حالانکہ ایک چیز مجھے رام وشوکرما صاحب تھے، ان کے جو IIM کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ عمر صاحب واز ویری کین اباؤٹ دس پارک، پر شاید مصروف ہوتے تو یہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کو ہم نے ریوائیو کیا اسی پروجیکٹ کو،
रिवाइव किया, एनहांस किए फंड्स बहुत ज्यादा, पर वहां जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऑब्जेक्ट किया कि आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, इस एरिया में आप नहीं बना सकते हो। तो फिर लैप्स हो रहे थे। तो इमरान अंसारी साहब थे, वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने हमें जमीन दी और हमने इसको इधर शिफ्ट किया। तो मतलब जब तक ये वहां बड़गाम में था तो ये बहुत अच्छा था। जब हमने इसको हंदवारा लाया तो ये पतंजलि बन गया। तो so these things are negative. You know, I would not want to go into them, but these things are negative, inherently negative. So, but we have done a good thing. I am very satisfied. But there are so many things जो नहीं किए गए। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने रह गए और जो इंशाल्लाह होंगे। जैसे ट्रांसफार्मर्स हैं, आप पेन और कागज दिखाइए, जितना 47 से 2014 दिसंबर तक ट्रांसफार्मर्स थे, शायद हमने उतने इन 2.5 साल में और दे दी। इधर उधर रेवोल्यूशन लिटरली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स। और कभी हमने किसी गांव वाले को नहीं बुलाया कि साहब आप आओ और रिक्वेस्ट करो साहब को कि वो तो फिर वो देंगे, जो टिपिकल होता है। पता है साहब जो ट्रांसफार्मर, वो हमें किसी पता भी नहीं है मुझे कहाँ कहाँ गए। हमारा बड़ा डिसेंट्रलाइज था। मेरा हल्का कमेटी एमएलए थी, मेरा ब्लॉक कमेटी एमएलए थी और मेरा सब एमएलए थे। मैं भी एक एमएलए था, मगर मैंने अपनी ताकत, मैं एमएलए था श्रीनगर में, यहाँ नहीं। यहाँ मेरी टीम जो थी वो थे, उनसे कोई गलती हो गई और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, बहुत सारे अच्छे काम भी किए। हम रोड नेटवर्क बहुत बना पाए। तो तब पीने के पानी की कम स्कीम्स थी, अब बहुत ज्यादा आई थी। तो और जो इरिगेशन की बाकी चीजों की, उसमें शायद कम थ्रस्ट था, तब स्कीम्स नहीं थी। अभी बहुत अच्छी स्कीम्स आई हैं। बट वी वर एबल टू डू अ गुड जॉब। और उसमें टाउन के लिए हमने, देखिए यहाँ टाउन में वो बंकर था, बड़ा डार्क था, उसको हटाना मुश्किल नहीं था, नामुमकिन था। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस हमने किया, गए जाके बुलडोजर कर दिया उसको। बहुत शोर उठा, मैं जानता हूँ। बहुत सारी सियासी मार तो मुझे उस बंकर के बदले में अभी तक पड़ रही कि बंकर कैसे हटाया तूने। अब किसको क्या बोलते हैं, लोगों को समझ नहीं आती। आपको भी पता है बंकर वो जो बड़ा था, और उसकी जगह कितना खूबसूरत एक जो है वहां वो फाउंटेन डाल दिया। एक छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक वो डार्कनेस हो गई थी उस पूरे। यहाँ मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, 30-40 साल से ये कोशिश कर रहे थे। ये यहाँ हंदवारा हायर सेकेंडरी, लेडीज हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने वेटरनरी का ऑफिस था और अच्छा नहीं लगता, हमारी बेटियां वहां पढ़ती थी। तो ये यहाँ रिप्रोडक्शन के लिए दे वुड यूज अ बुल एंड व्हाटएवर, तो अच्छा नहीं लगता था। 40 साल से कोशिश कर रहे थे हटाने की। कितने साल से? 40 साल से। हम गए, उठाकर बाहर कर दिया, खलास खत्म। आई एम प्राउड ऑफ इट। हमने उनको बोला, उसे बोला जाते हो नहीं? हमने देखा कि ये तो चढ़ाई पर है। हमने बोला 2 दिन देते हैं रिमूव करने के, उन्होंने नहीं किया, हम घुस गए और दे दिया। एट टाइम्स वी हैव टू डू इट, वी डिड इट। छोटी बात है, कुछ नहीं है, 2 कनाल दिया, पर वो जो मेनेस था हमारी बेटियों के लिए वो खत्म हो गया। 40 years। In fact, the first time, I think it was my father who wanted to do it. तो उसके बाद वो उन्हें करना सीखी था। तो तब से आज तक कोशिश कर रहे थे। कोशिश अब कर सकते हैं। इट इज द विल पावर टू डू इट, कि मैंने करना है, किसी भी हालत में करना है। तो मतलब वो ज़ील हमारे पास है, पैशन है टू वर्क फ्रॉम स्मॉलेस्ट थिंग्स। अगर हम इफ वी थिंक अबाउट अ मैक्रो लेवल मेडिकल कॉलेज, वी ऑल्सो थिंक अबाउट कि 200 का 1000 होना चाहिए। तो वो भी हमारे जहन। मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा, वो ये है कि अभी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है 6 सीट्स हैं यहाँ पे। इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सज्जाद गनी लोन साहब, खुद आपको क्या लग रहा है जहन में कि क्या वो जो आप जहन में हमेशा लेके चलते हैं कि मैं कुपवाड़ा का हूँ, कुपवाड़ा मेरा है, आपको लग रहा है कि इस बार वो मौका है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है उनको अब 6 की 6 सीटों पे कुपवाड़ा जो है वो ओन कर रही है? देखिए मैं आपको बात बताऊं, मुकाबले में तो हम ही हैं हर जगह 6 की 6 पर, इन द सेंस कि जैसे एक पार्टी तो है ही नहीं लंगेट में, हमने फॉर्म ही नहीं भरा हुआ। बाकी तो ज्यादा मुझे लगता है उनका हमारा ही मुकाबला है। वाले भी मेरे भाई हैं, मैं उनका भाई हूँ। शायद थोड़ी सी मुझे दिल को ठेस पहुंची है, फीलिंग्स नहीं है। जैसा हुआ वैसा, जो उन्होंने अच्छा समझा, उनको लगा शायद मैं उनका लीडर बनने के काबिल नहीं, तो उन्होंने मुझे वोट कम दिए। लेकिन मुझे लगता है मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ।
तो अब मैं भी एक मौका, मैंने बोला मैं अपनी तरफ से फिर एक बार जाऊं उनके पास हाथ फैलाकर कि आप एक बार मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए वोट डालें, एक बार इन बच्चों का मुस्तकबिल मेरे हाथ में दे, फिर देखिए आपको मेरे पर फख्र होगा या नहीं। मैं फिर जाऊंगा, अब उनकी मर्जी है, वो मेरे साथ क्या करें। लेकिन हर वोटर को मैं कहता हूं कि आंखें बंद करें और अपने दिल से पूछे कि आप मेरे से ज्यादती नहीं हुई, कब मैं यहां नहीं होता हूं, कब मैं आपके लिए खड़ा नहीं होता हूं, कब मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं। बाकी कोई झूठ बोल दे मैं जनाब वहां गया वो मुझे मिले नहीं, 24 घंटा खुला होता है। मेरे वालिद मोहतरम के टाइम से उन्होंने अपनी सारी जिंदगी यहां लगा दी, उनको भी शायद जिस मोहब्बत की तमन्ना थी वो ना मिली यहां से। इनको अपने आप से पूछना है और फिर हम टूटी सड़कों को देखना है, अपने बच्चों की तरफ देखना है, बेरोजगारी को देखना है और फिर तय करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमने मुदस्सिर को लाया, अपना बच्चा है, मैंने मेंटोरिंग भी की है उसकी लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी। मेरे पास एक लोलाब का बंदा आया, तो शायद लाल वालों का था, एनसी वालों का, तो बोला ये कुछ मशवरा इसे कर। मैंने उसको बोला यार IITN है, IIT से पढ़ा है और बहुत स्ट्रगल की है, फादर मिलिटेंसी में था, आपको पता है तब सिक्योरिटी फोर्सेस क्या करते थे, उस जद्दोजहद से निकला हुआ है और उसको कोई पुराना ट्रेस नहीं है, नेशनलिस्ट है। फिर IIT क्या है, एक बच्चा आप यतीम ही मान ले, माँ बेचारी तो कोई शी नॉट वर्किंग एनीवेयर, तो लिटरली मतलब यतीम की हालत में पढ़कर, गुर्बत की हालत में, गरीबी से पढ़कर फिर प्रोफेसर बना, और क्या चाहिए। ना 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 ये एजेंट करा है, शुरू करा। तो मैंने उसको हाथ पकड़ा, मैंने बोला तेशी कुरान में वन का पोज तो ना बोने पोज बच्चा क्या बाइच तो मिस्ट्रे खर्चा बोर्ड को इसमें छिपा तो कहीं भी मिस्टर शीतम जोंदी मार जिसका ऐसा सुगेश बन यूथ अक्सर बसू किन कैसर सब बसू पढ़ाई में दोनों मुद्दे से रसू मुझे चीज़ बच्चन खतर मुद्दे से असल रोल मॉडल चुनता अलग खतर गया तो मैं यही चीज़ जाला पॉलिटिक्स समझ गया, बट यही चलता है, यही रियलिटी है। अपने बच्चे के लिए जो रोल मॉडल है वही दूसरे के बच्चों के लिए भी होना चाहिए, वही इलाके के लिए भी होना चाहिए। ये दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल देम, ये मैं कहना चाहता हूँ। यूज्ड टू कुछ लोग दैट इज नॉट, मेरे हिसाब से वो गलत है। बाकी अगर उनको लगता है मेरे भाइयों को कहीं कि मेरे में कैपेसिटी है उनको रिप्रेजेंट करने की, तो वो आए वोट दें। बाकी इमोशंस पर मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने बोला कि इमोशनल हो गए, लेडीज इमोशनल हो गई, मुझे हर्ट होता है। अगर उनको तरफ फेयर टू देयर ओन चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का सोचे, ये मेरी एक अपील है और कुछ नहीं। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात आने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।